गुड मॉर्निंग टेनिस। आज हम बात करेंगे टैप्स और डाई की। ठीक है, हमारे पास एक जॉब है। ठीक है, इसमें एक होल किया गया है। इस होल में ये ड्रिल के माध्यम से हमने होल किया था। उससे पहले क्या किया हमने, इसमें मार्किंग की। ठीक है, मार्किंग से हमारे को एक सेंटर पॉइंट आया। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे हमने क्या किया, पंच की सहायता से एक डंट डाला, एक इंप्रेशन डाला। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो हमारे को एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और उस पॉइंट पे सीधा ड्रिल होगा। ठीक है, तो एक हमने क्या किया है, ऐसे हमने ड्रिल करके एक पीस रखा है। ठीक है, इसको हमने वॉइस में लगाया हुआ है और इसका जो हमने ड्रिल साइज लिया था वो था 8 mm। ठीक है, 8 mm का हमने इसके अंदर होल किया है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर थ्रेड्स निकालने हैं, यानी कि चूड़ियां निकालनी है। ठीक है, तो दो तरह के थ्रेड्स हमारे पास हैं, इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड। और दोनों को निकालने के लिए, दोनों तरह की चूड़ियों को निकालने के लिए हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर हमने इंटरनल थ्रेड निकालने हैं तो इंटरनल थ्रेड हमारे निकलते हैं टैप से। उसको क्या बोला जाता है, टैप बोला जाता है। अगर एक्सटर्नल थ्रेड निकालने हैं, जैसे आप ये बेल्ट देख रहे हो, इसके ऊपर बाहर चूड़ियां निकली हैं, अगर हमने ये थ्रेड्स निकालना है तो इसको बोला जाता है डाई के माध्यम से निकाली गई चूड़ियां। तो इसमें अगर थ्रेड निकालना है तो वो डाई की सहायता से निकलेंगे। अगर हमने इंटरनल थ्रेड निकालना है तो वो किसकी सहायता से निकलेंगे, टैप की सहायता से। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, ये जॉब हमारे पास है, इसमें गोल होल है, हमने टैप की मदद से इसमें चूड़ियां निकालनी है। सबसे पहले सिलेक्शन कैसे करना है इसका, हमने अब हमने होल किया हुआ इसका 8 mm का, तो हम इसमें देखेंगे हमारे पास टैप दिए हुए यहाँ पे, अलग अलग टैप में, तो इसमें साइज लिखा होता है, यहाँ पे ड्रिल साइज लिखा होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ड्रिल साइज 6.5। ठीक है, तो अब होल कितना नहीं दिखेगा, जंग लगा हुआ है इसमें, आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास अलग अलग साइज के टैप दिए गए यहाँ पे। तो अब हमने जो होल किया हुआ है वो हो गया 8 mm का। तो ये जो हमारे पास टैप है इस पे साइज लिखा होता है ड्रिल का। जैसे ये लिखा है यहाँ पे 7.9 ड्रिल, 7.9 ड्रिल। ठीक है, तो लगभग 8 mm के आसपास है ये। ठीक है, थोड़ा सा 0.1 mm कम है। ठीक है, 0.01 mm कम है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसकी सहायता से हमने अब इसमें टैप करना है, क्योंकि 8 mm का साइज हमने ड्रिल का किया है तो बिट भी हम उसी साइज का लेंगे। उसके आसपास एक ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके आसपास का लेंगे। अभी क्या है, इसमें तीन तरह के बिट्स लिए हुए हैं हमारे पास, ये तीन तरह के हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक टैप ये है, एक ये है, और ये सारे साइज सेम है। लेकिन आगे आप देखेंगे इसमें पहली एक से लगभग 8 तक की जो चूड़ियां हैं इसको घिसा जाता है, टेपर किया जाता है ना, टेपर किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा टैप है उसमें लगभग 3 से 5 तक की चूड़ियों को घिसा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं बॉटमिंग थ्रेड, बॉटमिंग टैप। ठीक है, तो इसकी 1 से 2 चूड़ियां ही टेपर की जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है हमने कि सबसे जो ज्यादा टेपर किया हुआ है, ठीक है, ये रफ काम करेगा, इसको बोलते हैं टेपर। स्टेप की सहायता से हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा चूड़ियां चैम्फर्ड की होती हैं तो ये इजीली इसके अंदर चला जाएगा, ताकि सीधा रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद एक हैंडल है हमारे पास, इसकी सहायता से हम इसमें क्या करेंगे, इसको टाइट किया और इसको सेंटर में रखना है, बिल्कुल इस तरह से सेंटर में रखना है इसको, और इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 से 2 चक्कर घुमाने हैं। इसको सीधा रखने की कोशिश करनी है, थोड़ा हिलेगा शुरू में ये। ठीक है, इस तरह से हमने 2-3 चूड़ियां निकाली, फिर वापस करना हमने 1-2, थोड़ा वापस किया ताकि जिसके चिप्स निकल जाए। फिर से हमने क्या करना है, इसको और टाइट करना है, 3 से 4 चूड़ियां और चढ़ानी है इसकी। ये ध्यान रखें कि बिल्कुल सीधा रहे, 90 डिग्री पे रहे। ठीक है, फिर इसकी चूड़ियां वापस कर लो, उससे क्या होगा, जो चिप्स इसमें निकल रहे थे वो झड़ जाएंगे नीचे। ठीक है, थोड़ा ऑयल डालो इसमें, सहायता से थोड़ा स्मूथ कटिंग होगी इसमें। ठीक है, अब जैसे ये थोड़ा घूम रहा है फ्रीली, थोड़ा हार्ड हो जाए इसको वापस रोटेट कर लो आप एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज चूड़ियां कटेंगी, एंटी क्लॉकवाइज ये खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप अब, क्योंकि अब ये सीधा जा रहा है, अब ये इसको संभालने की आवश्यकता नहीं, अब आप दोनों तरफ से हैंडल घुमा के इसको आराम से
इस तरह से आप इसको पूरा घुमा लें, वापस फिर से क्लॉकवाइज, और इस तरह से क्या है, ये हमारा जो फर्स्ट टैप था जिसको टैपर टैप बोला जाता है, उसकी सहायता से हमने एक बार पूरा उसको होल को थ्रू पास कर दिया। जैसा कि आपने देखा अभी टैपर थ्रेड के माध्यम से हमने इसको एक थ्रू होल कर दिया है, ठीक है, और आसानी से ये टैप इसमें चला गया है। अब क्या करना है, जो पहला थोड़ा रफ कटिंग करता है ये, ठीक है, चिप्स भी रहेंगे इसके अंदर, तो हमने सेकंड जो टैप है उसको लेना है, जिसमें जो चूड़ी जो इसके चैम्फरिंग है वो 3 से 5 तक की जो चूड़ियां होती है उसको चैम्फर किया रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको बोला जाता है प्लग टैप, ठीक है। इसको हम फिर से इसमें फिट करेंगे, सेम साइज का है, थोड़ा सा और फिनिशिंग के लिए इस तरह से ये बिल्कुल इजीली इसके अंदर घूम गया है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको एक बार इसको भी घुमा लेना है, ठीक है। अब दो तरह के होल्स होते हैं, ठीक है, एक तो ये होता है बिल्कुल थ्रू, बिल्कुल आर पार हो गया, एक होता है ब्लाइंड होल कि हमें पता ही नहीं कि कितनी डेप्थ तक गया है वो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमने मान लो इस टैप की सहायता से सिर्फ करेंगे तो हमारे आगे वाले जो चूड़ियां वो नहीं कटती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले इसको लगाना होता है, लास्ट में जो हमारे पास तीसरे टाइप का थ्रेड है, टैप है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल नीचे तक हमारे को थ्रेड्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें अलग अलग साइज में, पहले में यहां तक थ्रेड निकल रहे हैं, दूसरे में थोड़े ज्यादा यहां तक हो गए, और इसमें बिल्कुल ऊपर तक थ्रेड हो जाएंगे, तो ज्यादा गहराई तक इसमें थ्रेड होंगे। तो लास्ट वाला जो थ्रेड है इसको बोला जाता है बॉटमिंग थ्रेड, और इसको ये थोड़ा सा स्मूथ करता है उसको, और अच्छी चूड़ियां निकालेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लगा के देख लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल इजीली ये देखो थोड़ा सा हार्ड जा रहा है क्योंकि ये फिनिशिंग कर रहा है इसकी, ठीक है। तो ये आराम से हमने इसको पूरा नीचे तक करके वापस कर लेना है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा फ्री हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपने ये थ्रेड्स निकाल लेने हैं। और अब फाइनली हमने इसको चेक करना है कि ये थ्रेड्स इसमें लगे, तो ये हमारे पास एक बोल्ट है ऑलरेडी उस साइज का, तो हमने इसके साथ इसको चेक करेंगे। ये आप देख रहे हैं चूड़ियां कट चुकी हैं, ठीक है, और बिल्कुल ओके साइज है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी मटेरियल में अगर चूड़ियां निकालनी है तो ये विधि रहेगी, इसके माध्यम से हमने जो चूड़ियां है वो इंटरनल थ्रेड निकालना है टैप की सहायता से। अगर वैसे ही अगर हमने आउटर थ्रेड निकालना जैसे इसमें है, तो हमारे लिए है डाई, उसके लिए अलग से आती है डाई सेट, ठीक है। तो उसका हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसके बारे में और जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।